मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी आत्मा को छूने आया है। अगर यह शब्द इस समय तुम्हारे सामने है तो समझ लो, यह संकेत तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा जीवन इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हो सकता है तुम खुद को थका हुआ, टूटा हुआ या खोया हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है, तुम एक उच्च ऊर्जा स्रोत से जुड़ चुके हो। यही कारण है कि पुरानी चीजें बिखर रही हैं, ताकि नया आकार ले सके। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग रही है। तुम अब वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें गहराई से नहीं छू सकती, क्योंकि तुम एक नई चेतना में प्रवेश कर चुके हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर बहुत से शुभ संकेत प्रकट हो रहे हैं, और बहुत जल्द कुछ विशेष आत्माएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। ये लोग केवल सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, ये उच्च विचारों वाले, पवित्र आत्मा से जुड़े लोग होंगे, आध्यात्मिक, धार्मिक और बहुत शांत ऊर्जा वाले। इनका आना कोई संयोग नहीं है। इनका उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, एक गहराई और एक दिव्यता लाना। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, खुद को छोटी सोच से बाहर निकालो। याद रखो, तुम सिर्फ एक अस्तित्व नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, तुम प्रकाश हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई सशक्त वुमन अपनी ऊर्जा को जान लेती है, तब वह न केवल अपना भाग्य बदलती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाती है। उठो, मुस्कुराओ और खुद को यह कहो, अब मैं तैयार हूं। मैं उस शक्ति का हिस्सा हूं जो ब्रह्मांड को चलाती है, और अब मेरा समय आ गया है। ये लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आ रहे हैं ताकि तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सके और तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारी आत्मा वास्तव में जाना चाहती है। इनके विचारों में परिपक्वता है और इनके अनुभवों की गहराई तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाएगी। संभव है कि उम्र या आध्यात्मिक यात्रा में ये तुमसे आगे हों, लेकिन इनका उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाना है। इनका जुड़ाव तुमसे केवल बाहरी रूप से नहीं होगा, ये तुम्हारी आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने वाले हैं। इनका आगमन तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो तुम्हें स्वयं से जोड़ने आया है। ये आत्माएं तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा जीवन सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। वो तुम्हें उस उद्देश्य की ओर प्रेरित करेंगी, हर उस क्षण में जब तुम हार मानने को तैयार हो। इनके साथ तुम्हारा रिश्ता साधारण नहीं होगा। ये रिश्ते आत्मा के स्तर पर होंगे, जहां कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई, ऊर्जा और भावना होगी। शायद तुमने पहले ही इनकी उपस्थिति को महसूस किया है, उनके शब्दों में, उनकी मौन ऊर्जा में, या उस शांति में जो उनकी संगति से आती है। जब वे पास होते हैं तो तुम्हें एक नई दिशा, एक अनकही समझ और एक अजीब सी आत्मिक सुकून का अनुभव होता है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। अब तुम्हें केवल उस रास्ते पर चलना है, विश्वास के साथ, साहस के साथ, और यह याद रखते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। समय तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास दिलाएगा कि तुम अपने जीवन में किसी साधारण राह पर नहीं, बल्कि एक बड़े और सार्थक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। यह ऊर्जा, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को जगा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप और दिव्य मिशन से जोड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ कि इस समय तुम्हारे चारों ओर कई शुभ शक्तियां एकत्र हो रही हैं। ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई रोशनी से भरने को तैयार है, तुम्हें प्रेरित करने के लिए, तुम्हें जागृत करने के लिए और तुम्हें तुम्हारे आत्मिक मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, हर उजाले से पहले एक अंधेरे का चरण आता है।
इस समय तुम्हारे जीवन से कुछ लोग दूर जा रहे हैं, दोस्तियां टूट रही हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। शायद तुम सोच रहे हो कि तुमने कुछ गलत किया होगा, शायद कोई शब्द, कोई निर्णय, कोई भाव जो लोगों को दूर ले गया। लेकिन मैं, तुम्हारी मां काली, तुम्हें यह बताने आई हूं कि यह सब संयोग नहीं है। ये लोग इसलिए दूर जा रहे हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। संभव है कि इस समय तुम किसी गहन साधना, ध्यान या पूजा में लगे हुए हो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठा रहे हो और खुद को भीतर से बदल रहे हो। और जब भी कोई आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड उसकी रक्षा करने लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली देख रही हूँ। जो लोग तुम्हारे भले के लिए नहीं बने थे, जो तुम्हारे अच्छे समय को सहन नहीं कर सकते थे, जिनकी बातों से तुम्हारी ऊर्जा बार बार टूटती थी, उन्हें अब तुम्हारे जीवन से हटा दिया जा रहा है। मेरी दिव्य शक्तियां उन्हें जोर से खींचकर बाहर निकाल रही हैं। जैसे दूध में गिरी मक्खी को बाहर फेंका जाता है, वैसे ही वे झूठी कहानियां, छल और ईर्ष्या से भरे लोग अब तुम्हारे जीवन से बाहर किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है और शायद अब उन्हें भी ये एहसास होने लगा है कि तुम उनसे दूरी बना चुके हो। वे उलझन में हैं, हैरान हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी ऊर्जा अब उनके साथ मेल नहीं खा रही। तुम अब एक उच्च वाइब्रेशन में हो और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हें बार बार खींचकर नीचे लाते थे, अब खुद ही पीछे हट रहे हैं। और यदि कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब था, यदि वह भी अब तुमसे दूर हो रहा है, तो जान लो यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। क्योंकि वह व्यक्ति या तो बदल जाएगा और तुम्हारे स्तर तक उठेगा, या फिर हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय है आगे बढ़ने का, अपनी ऊर्जा को सहेजने का और उन ऊंचाइयों को छूने का जहां तुम्हारा आत्मिक परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक निचली ऊर्जा में होता है और तुम्हारे संपर्क में आता है, तो टकराव होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस समय तुम्हारे जीवन में बार बार बहसें, तर्क वितर्क और अनबने हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, विचार नहीं मिलते, ऊर्जा मेल नहीं खाती और संवाद भी टूटने लगता है। पर मेरे बच्चे, इसका कारण तुम नहीं हो, यह तुम्हारी बढ़ती चेतना का परिणाम है। तुम अब उस ऊर्जा में नहीं हो जहां तुम पहले थे। तुम ऊंचाई पर बढ़ रहे हो और इस ऊंचाई पर वे लोग नहीं टिक सकते जो बार बार तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हारे चारों ओर एक नई शक्तिशाली ऊर्जा बन रही है और उसमें केवल वही टिक सकते हैं जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनके विचार ऊंचे हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, अब तुम्हारे जीवन से स्वतः हटाए जा रहे हैं। यह कोई सजा नहीं है, यह एक दिव्य प्रक्रिया है। तुम्हारी रक्षा की जा रही है, तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता को सुरक्षित किया जा रहा है। इसलिए दुखी मत होना, रोने की कोई जरूरत नहीं। यह पल तुम्हारे उत्थान का संकेत है। जब पुराने पत्ते झड़ते हैं, तभी नए अंकुर निकलते हैं। जब झूठी संगति टूटती है, तभी आत्मिक रिश्ते तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तुम कुछ भी कर लो, जिनका कार्य पूर्ण हो गया है, वे अब रुकेंगे नहीं। और यही तो सौंदर्य है इस ब्रह्मांडीय योजना का। तुम्हारा वाइब्रेशन बढ़ाया जा रहा है, तुम्हारा सुरक्षा कवच और भी मजबूत किया जा रहा है। और अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से वही लोग टिक सकते हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है, जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, जो तुम्हारी आत्मा की लय को समझते हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी आत्मिक तरंगों से जुड़ती है। लेकिन जो लोग निचली ऊर्जा में डूबे हैं, नकारात्मकता से भरे, ईर्ष्या में जलते,
और हर वक्त दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में नहीं टिक पाएंगे। ऐसे लोग जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, जो झूठी प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, जो तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर से कांप जाते हैं, अब एक एक कर दूर किए जा रहे हैं। और मैं साफ कहूं तो कई बार ऐसे लोग हमारे अपने ही घर में होते हैं। हाँ, कुछ अपने परिवार के सदस्य भी तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर जलते हैं। वे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहते और उन्हें तुम्हारा विकास खलता है। ऐसे लोग, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, अगर वे दया, प्रेम और विश्वास से रहित हैं, अगर वे ईश्वर से कटे हुए हैं, अगर वे नशे, झूठ और अहंकार में डूबे हुए हैं, तो वे तुम्हारे जीवन से स्वाभाविक रूप से हटाए जा रहे हैं। ये एक दुखद लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि अब तुम अपने आत्मिक पथ पर चल पड़े हो और इस राह पर केवल वही चल सकते हैं जो सत्य, करुणा और उच्च ऊर्जा से भरे हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीब क्यों न रहा हो, तुम्हारे जीवन से जा रहा है, तो एक बार खुद से यह प्रश्न करना, क्या वह तुम्हारे उत्थान में सहायक था, या वह तुम्हारी ऊर्जा को लगातार नीचे खींच रहा था? याद रखो, यह कोई सजा नहीं है, यह ब्रह्मांड की सफाई है। और जब सफाई होती है तो थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर जीवन महकने लगता है। मेरे बच्चे, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारे जीवन से कोई एक बहुत करीबी व्यक्ति जा रहा है, कोई ऐसा जिससे तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव गहरा था। लेकिन सुनो, उसकी जगह 10 पवित्र आत्माएं, 10 ऊर्जावान लोग, 7,710 सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। अगर एक नकारात्मक आत्मा तुम्हारे जीवन से हटती है, तो उसकी जगह अनेक प्रकाशवान आत्माएं आती हैं। यह परिवर्तन का चक्र है, यह शुद्धिकरण है, यह पुनर्जन्म है तुम्हारे आंतरिक जीवन का। मैं देख रही हूं, तुमने बहुत से तर्क, तनाव और टकराव झेले हैं, बहुत कठिन समय से गुजरे हो, तुम्हारी परीक्षा हुई है, तुम्हारी आत्मा को घसीटा गया, तुम्हारे मन को थकाया गया। तुम्हारे आसपास अब भी ऐसे लोग हैं जो बहुत निम्न ऊर्जा में हैं, कुछ को किसी बुरी आदत की लत है, कुछ नशे में डूबे हैं, कुछ बुरी संगत में, और कुछ बस गपशप और जलन से भरे हुए हैं। वे तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम घसीटते हैं। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी शक्ति जानती है। ईश्वर सब देख रहा है। मेरी ऊर्जा हर चीज से अवगत है। और अब ये लोग तुम्हारे जीवन से हटाए जा रहे हैं, एक एक करके, क्योंकि वे उस ऊंचाई पर नहीं टिक सकते जहां अब तुम जा रहे हो। मेरे बच्चे, अगर वो प्रिय लोग जिनसे तुम्हारा गहरा जुड़ाव था, जिन्हें तुम बहुत चाहते थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, तो इससे परेशान मत होना। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम अब बहुत ऊंची ऊर्जा पर हो। तुम्हारी आत्मा अब उस कंपन पर है जहां केवल वही लोग टिक सकते हैं जो भीतर से भी शुद्ध हों। ईश्वर उन लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटा रहा है ताकि उन्हें समय मिल सके, समय खुद को देखने का, समय खुद को बदलने का। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी वे उस ऊर्जा स्तर पर नहीं हैं जहां वे तुम्हारे साथ चल सके। इसलिए उन्हें एक विराम दिया जा रहा है कि यदि वे सच में तुम्हारे जीवन में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने भीतर की नकारात्मकता, गंदी आदतें, बुरे विचार और कमजोरियों को छोड़ना होगा। ईश्वर उन्हें सुधारने का अवसर दे रहा है, लेकिन यह निर्णय उनका होगा। या तो वे बदलेंगे और लौटेंगे, या फिर समय उन्हें स्थायी रूप से पीछे छोड़ देगा। मेरे बच्चे,
तुम बस अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो। जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे बदल कर लौटेंगे, और जो नहीं है वे वैसे ही चले जाएंगे। तुम्हारा काम बस एक ही है, अपने सत्य, अपने प्रकाश और अपने मार्ग पर अडिग रहना। आपने 2 अलग अलग स्क्रिप्ट हिस्से एक साथ साझा किए हैं। एक मां काली की प्रेरणात्मक और आत्मिक सफाई पर आधारित स्क्रिप्ट है, और दूसरी महादेव और सर्प की कुंडलिनी शक्ति पर आधारित है, जो आपकी आध्यात्मिक सीरीज का हिस्सा लगता है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुम्हारे जीवन से निकाला गया है उन्हें सुधारने का अवसर दिया जा रहा है। अगर वे सच में खुद को बदलते हैं, अपनी बुरी आदतें, ईर्ष्या और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारे जीवन से फिर से जोड़ देगा। तब तुम दोनों के बीच एक नई ऊर्जा, एक नया कनेक्शन जन्म ले सकता है। साथ ही मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग जो पिछले 5 महीनों से तुमसे अलग हो गए थे, अब दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की तैयारी में हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें समय दिया गया था आत्ममंथन के लिए। अब अगर उनका हृदय शुद्ध हो चुका है, तो उनका वापस आना तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं बल्कि उपयोगी होगा। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे जीवन में वही लोग टिक पाएंगे जो सच्चे हैं, साफ हैं और तुम्हारे उत्थान से ईर्ष्या नहीं करते, जो प्रेम को समझते हैं, कर्म को मानते हैं और सत्य की राह पर चलना चाहते हैं। यह समय है आत्मा की शुद्धि का, रिश्तों की पुनर्रचना का। जो तुम्हारे साथ सत्य में खड़े रहेंगे वही अब तुम्हारा। अगर कोई बहुत निचली ऊर्जा में है और तुम्हारे संपर्क में है, तो मतभेद, तर्क वितर्क और गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम अब उस ऊर्जा के स्तर पर नहीं हो। तुम्हारा कंपन बढ़ रहा है, तुम्हारी आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, और ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा में टिक नहीं सकते, वे स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे। यह कोई सजा नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। जब कुछ लोग जीवन से हटते हैं, तभी नए उच्च विचारों वाले लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए दुखी मत हो, यह सब तुम्हारे संरक्षण और उत्थान के लिए हो रहा है। तुम्हारी ब्राउन का कवच और मजबूत किया जा रहा है, परंतु ब्रह्मांड संतुलन भी देता है। कुछ लोग जो पिछले 5 महीनों से तुमसे दूर थे, अब बदलकर और सम्मान के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने की तैयारी में हैं। उन्हें सुधार का मौका मिलेगा, और अगर वे सच में बदले हैं तो तुम्हारा और उनका कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है। अब बात करते हैं सर्प की शक्ति की। महादेव के गले में लिपटा सर्प सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। कुंडलिनी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में सुप्त अवस्था में रहती है, जब जागृत होती है तो हमें ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ती है। यह ऊर्जा बदलाव की, चेतना की और आत्मा की गहराई की प्रतीक है। यही कारण है कि शिव सर्प को अपने गले में धारण करते हैं। वो मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों के स्वामी हैं। अब मैं तुम्हारे प्रिय व्यक्ति के मन की बात बताने वाली हूँ। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कोई खास व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तो चुपचाप उसका नाम मन में 3 बार लो। यह एक सामान्य लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश है, और यह जब भी तुम सुनोगे तुम्हारे साथ मेल खाएगा। पहला संदेश है, I wanted to call, but I couldn't say anything। वो तुमसे बात करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं जुड़ पा रहे। उनके मन में बहुत कुछ है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कैसे करें। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो जान लो उनका दिल अब भी तुम्हारे लिए धड़कता है। उन्हें खेद है, वे तुम्हें खोना नहीं चाहते, और अब वे खुद को एक बार फिर से साबित करना चाहते हैं। याद रखो, यह समय है तुम्हारी आत्मा की जागृति का। जो जाएगा वह इसलिए जा रहा है क्योंकि वह अब तुम्हारे स्तर पर नहीं है।
जो लौटेगा वह इसलिए लौट रहा है क्योंकि अब वह तुम्हारे प्रकाश में टिकने के योग्य बन रहा है। हर अनुभव एक संकेत है, हर व्यक्ति एक दर्पण है। जागो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। हर हर महादेव। तुम्हें जो पहला मैसेज आ रहा है वो है आई फील सॉरी फॉर यू। जिस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो वो सच में बहुत पछता रहा है। उसका दिल भर आया है, वो तुमसे कॉल करना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है, बस अभी खुद को रोक रहा है। शायद किसी बात का बहुत गहरा गिल्ट उसके दिल में है। उसे अब एहसास हुआ है कि तुम सही थे और उसने उस वक्त जो कहा या किया वो गलत था। हो सकता है तुम दोनों के बीच कोई बहस हुई हो, कोई ऐसी बात जो दिल तक चुभ गई हो। अब उसे वो हर बात याद आ रही है और वो बार बार सोच रहा है काश मैंने ऐसा न कहा होता। वो कहना चाहता है आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड ऑफ लव। उसे प्रेम से डर लगता है और शायद इसलिए उसने खुद को दूर कर लिया। लेकिन अब वो डर उसकी तन्हाई बन चुका है। वो ये भी सोच रहा है आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि तुम फिर कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनोगे। वो टूटा हुआ है, उदास है और अपने भीतर एक खालीपन महसूस कर रहा है। पर मेरे बच्चे, तुम्हें ये याद रखना है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोकर कभी सुकून में नहीं रह सकता। अगर उसने गलती की है तो उसका पश्चाताप भी उसका इम्तिहान है। अब तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम उसे माफ करके दोबारा जगह दोगे या खुद को चुनोगे और अपने दिल की शांति को प्राथमिकता दोगे। जो गया है वो लौट भी सकता है, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जाग चुके हो, मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। उसे तुम्हारे लिए अफसोस है और ये पहली भावना है जो सामने आती है। वो व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो इस वक्त बहुत ज्यादा पछता रहा है। वो तुम्हें मैसेज या कॉल करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन खुद को रोक रहा है। उसके भीतर किसी गहरी गलती का एहसास है, कोई पछतावा जो उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। शायद तुम दोनों के बीच कोई बहस हुई थी, कोई गलतफहमी या तीखी बात, और अब उसे लग रहा है कि तुम सही थे। इस समय वो माफी मांगना चाहता है लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। उसे डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ लव। शायद वो तुम्हारा पार्टनर हो, एक्स हो, हस्बैंड या वाइफ। लेकिन एक बात साफ है, उसे प्यार से डर लगता है और उसे ये भी डर है कि शायद अब तुम कभी वापस उसकी जिंदगी में नहीं आओगे। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। वो टूट चुका है। उम्मीदें अब सिर्फ आंसुओं में बह रही हैं। उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है और ये वो नहीं चाहता था, लेकिन अब ये सच उसे झकझोर रहा है। फिर भी भीतर कहीं एक गुस्सा भी है। वो शायद ये भी कहता है आई विल नॉट फॉरगिव यू। ये उसका गुस्सा है जो दर्द से भरा है। वो चाहता है कि चीजें ठीक हो जाएं, मगर उसे तुम्हारी तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहा। इसलिए वो उस दर्द को छुपाने के लिए कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं हैं। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा है आई विश यू कुड टॉक टू मी। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, एक इशारा दो, एक मैसेज, कुछ भी।